Jai Hind everyone, I am Pankaj Kumar. This is the video regarding the CUT UG admission in CUT UG based admission in the Himavati Nandan Bahuguda Garhwal University for the several UG courses. So just be tuned till the end of the video. This video will be in the bilingual, so most of the student will be get benefited. सो इस वीडियो में हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हिमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में CUT UG के आधार पे किस तरह से एडमिशन होने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे कि कोर्स का कौन कौन से कोर्सेज है और उनकी फ़ीस क्या हो सकती है और क्या एलिजिबिलिटीज़ थी। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में भी मैं बता दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इससे CUT UG से होने वाले एडमिशन के बारे में मैं पूरी जानकारी लाने तक की कोशिश करता हूँ आपके साथ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग ऑल द रिलेटेड वीडियो फॉर द CUT UG एडमिशन एंड देयर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। सो दिस इज़ द प्रोस्पेक्टस दे रिलीज्ड। ये प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया गया था यूनिवर्सिटी द्वारा और ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर सामर्थ पोर्टल ऑन सामर्थ पोर्टल कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे इन दिस यू विल नॉट फाइंड द प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन ID इन दिस यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप कोई भी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का मतलब नहीं मिलेगा आपको। CUT UG के रिलेटेड अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन इसका एडमिशन सामर्थ ई-गवर्नमेंट एडमिशन पोर्टल पे होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट टू रजिस्टर सामर्थ पोर्टल फॉर एडमिशन इन HNBGU। सो स्टेप फॉर द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन सामर्थ पोर्टल, विजिट द HNBGU सामर्थ एडमिशन पोर्टल, click on the new registration or use the credential for the login on the portal. After login, fill up your profile detail. It includes all the personal detail regarding category, place, birth and etc. Check thoroughly all the entries your profile detail before submission. Once submitted, editing will not be permitted. Program selection. Okay. So यहाँ तक हम लोग ने देखा कि सामर्थ पोर्टल पे जाके इस पे HNBGU सामर्थ पोर्टल आप सर्च करोगे, ई-गवर्नमेंट सामर्थ पोर्टल वो ओपन होगा और वहाँ पे ओपन करने के बाद से फिर आपको एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, मतलब लॉगिन ID जो आपकी होगी वो डालना है। अगर रजिस्टर्ड नए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपने लॉगिन ID बनानी है, फिर वापस लॉगिन करना है। देन आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और डिटेल्स एकदम ध्यान से भरना। सबमिशन करने से पहले 2 बार उसको चेक करना ताकि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आगे चल के कोई करेक्शन का होप नहीं है। प्रोग्राम सिलेक्शन, आप प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करोगे आपका, तो चूज़ प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, फिल अप ऑल योर डिटेल लाइक पर्सनल, एकेडमिक, अदर एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन। Applicant should read the admission prospectus carefully regarding the eligibility of the program. For example, apply for the LLM should have to LLB bachelor degree. Check thoroughly all the entries of your profile details before final submission. Once the submitted, editing will not be permitted. So they are saying कि you have to see all your eligibility for before applying for the program. प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए पहले आप प्रोग्राम पे सिलेक्ट करोगे, फिर अपने सारे डिटेल्स डालोगे, फिर एप्लीकेशन फ़ी आप उसको पे करोगे। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यू कैन सी द एलिजिबिलिटी ऑन द CUT UG participating university and then you can select like participating universities and then you can select the central university. From there you can select Himavati Nandan Bahuguna Garhwal University and then this will be open. So आप CUT UG पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे सारे कॉलेजेस मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, फिर हिमावती नंदन भगवान गढ़वाल यूनिवर्सिटी पे भी मिल जाएगा
क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। सो यहाँ पे जैसे आपको बीएससी, सपोज आपको बीएससी ऑनर्स विद लाइफ साइंस ग्रुप करना है, तो आपका CUT UG में जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें से कम केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिज़िक्स का पेपर होना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ये सिर्फ हेमावती यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। सो हेमावती के लिए ये कोर्सेज चाहिए लाइफ साइंस ग्रुप के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे बी फार्मा के लिए, तो बी फार्मा के लिए क्या है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे या फिर बायोलॉजी वाले बच्चे विद फिज़िक्स केमिस्ट्री दे सकते हैं। अगर और कोर्स देखना चाहोगे, बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर जैसे BSc IT, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड केमिस्ट्री फिर स्लैश देने का मतलब केमिस्ट्री हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर बायोलॉजी या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या बायोटेक्नोलॉजी। So this will be open, and then if you want to take admission suppose in the any B Pharma, then you should have at least chemistry and biology in your CUT UG subject paper for the examination, CUT UG exam subject paper. And then suppose if you want to take admission in the any mechanical engineer, BTech mechanical engineering, then you should have the subject paper in the CUT UG like physics, chemistry and computer science. Or if you don't have this, then you should have this combination physics, mathematics and informatic practices. So by this way you can check your eligibility. Now let's come to this portal. If you want to apply for the more than one program, repeat the step 4 only. Step 1 to 3 need not to be repeated. You need to pay application fee as per the instruction issued by the university. Application cannot be applied. Applicant cannot apply for more than 3 programs. Students are required to complete the registration process on or before specified deadline to ensure uninterrupted access to academic services. So अगर आप एक से अधिक प्रोग्राम या एक से अधिक कोर्सेज या एक से अधिक बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो चौथा स्टेप होगा ये प्रोग्राम सिलेक्शन, उसी में आपको बार बार ऐड करते जाना है। मैक्सिमम आप 3 प्रोग्राम या 3 कोर्सेज ले सकते हो और प्रत्येक कोर्स का फीस उसमें ऐड होते जाएगा और डेडलाइन से पहले इसको भर देना है। Okay, so the shortlisted applicant are then required to log into this admission portal and complete the admission process by paying the prescribed fee. So ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद से ये आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई किए जाएंगे और वेरीफाई करने के बाद से वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद से फिर वो आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर वापस आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी पे भरना है और लॉगिन आईडी भर के फिर आपको प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो भी ऑनलाइन फ़ी होगा, एडमिशन फ़ी, वो आपको जमा करनी है। तो वंस you will get once you will submitted this all the details will be checked by the concerned authorities, and then after the confirmation the merit list will be prepared, and after if your name is there in the merit list, then you can go and log in again and then apply the fees like whatever the admission fee is there. So this is all about the things. So student life cycle module of the Samarthi government, this University Uttarakhand offer comprehensive digital platform to manage student academic journey through the admission to the award the degree. Okay. So key features for the student life cycle at HNBGU. So this I don't think it's very important for you, but you can pause and you can read this video things if you want. Basically they just given the features if you are getting admitted in this university.
अगर आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा तो फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ABCID वगैरह बनाना समर्थ पोर्टल पे, कोर्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें समर्थ पोर्टल पे मिलेंगी आपको। तो ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब उसमें ज़रूरी। गाइडलाइन फॉर एडमिशन, गाइडलाइंस, सो द गाइडलाइंस एक बार इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस पढ़ लेंगे और फिर देखते हैं। सो आई फाउंड these are the important admission rules for you. So important instructions are like, if you will find important then it's good, but ये important instruction मैंने कुछ मिलाएं के अगर आपको लगा तो आप उसको यूज़ करें, नहीं तो इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कंप्लीट कर दीजिए। सो अगर आपको किसी भी, अगर किसी भी 12th पास आउट तो नहीं है, अगर UG के लिए अगर कोई कंपार्टमेंट लगा है या री एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका री एग्ज़ाम या कंपार्टमेंट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनका फाइनल रिजल्ट जो है मेरिट लिस्ट से पहले मेरिट लिस्ट के दौरान आ जाना चाहिए। माइट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द प्रिपेयरिंग ऑफ द मेरिट लिस्ट। सो इफ़ यू आर हैविंग ए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट पेपर इन योर पास्ट, then you are eligible for the applying for this university, but the final result should be comes before the final merit list for this admission. So BBA LBA वाले बच्चों का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है बार काउंसिल के थ्रू, उसके थ्रू उनका क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। So for BBA, LLB और LLM, whatever the minimum qualification decided by the bar council, that will be checked. So if you are switching to the university, the migration certificate has been checked and it should be very proper and recent one. So it's not very important to be recent one, but it should be authentic. माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कहीं पर कोई काम कर रहे हो, फुल टाइम जॉब है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एज ए फुल टाइम, देन यू शुड हैव अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइक प्रॉपर जहाँ पे आपको सैलरी बेस्ड कहीं जॉब कर रहे हो तो 5% कैंपस वेटेज विल बी गिवन टू द university student for the PG admission, and for the 5% quota will be given under the sport quota, and SC ST OBC quota is given as per the government of India, and SC ST OBC का कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा के आधार पर दिया जाएगा। स्पोर्ट कोटा है, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल आपने खेला है तो उस आधार पे आपको 5% एडमिशन में छूट मिलेगी, या फिर यूँ कह लो 5% आपका एडमिशन के चांस बढ़ जाएगा। सो OBC NCL सर्टिफिकेट आपका रिसेंट होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2025 तक का होना चाहिए, और ठीक है EWS को 10% है वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन, और एप्लीकेंट हु माइट हैव बीन, अगर आपको ड्रॉप आउट हो, माइट हैव बीन डिटेन, फेल्ड इन ए क्लास और माइट ड्रॉप आउट फॉर शेल नॉट बी ग्रांटेड रेगुलर एडमिशन। अगर आप ड्रॉप आउट हो या फिर आप कहीं फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में UG के दौरान, तो आप वापस उसमें एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जिस भी एग्ज़ाम में फेल हो या फिर ड्रॉप आउट जहाँ से कि वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, तो नया एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर कोई क्राइम कमिटेड किया है आपने, देन यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। क्राइम किया हो तो इसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर आपने एडमिशन के बाद से कोई डिसिप्लिन ब्रीच किया, कोई तोड़ा किसी कानून को, देन यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एडमिशन or from the university. There are a lot of things are written here. You can go and check if you will find anything important for you, and if you want very specific, let me know. I will bring for you. यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है। मुझे एज ए UG स्टूडेंट UG एडमिशन के दौरान आपके लायक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं लग रही।
सो रिफ़ंड क्वेश्चन के बारे में एक बार देख लेते हो। अगर आपका रिफ़ंड करवाना है सो ये क्वेश्चन मनी जो होगा आपको वन फाइनल एग्जामिनेशन की जस्ट एक साल के अंदर ही आपको उसको क्लेम करना पड़ेगा। आफ्टर द एक्सपायरी द अफोरसेड period of 1 year, the amount deposited caution money security will be forfeited automatically and shall not be refunded. So अगर आप एक साल आपका जैसे यूजी जब आपको ख़त्म होगा, आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो अगर एक साल के अंदर आपने क्लेम नहीं किया तो आपका वो पैसा नहीं मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं डेट, कब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। तो सो इट्स द डेट इज़ नॉट एग्जैक्टली फिक्स डेट बट दे मेंशन द ड्यूरेशन। डेट एग्ज़ाम फिक्स डेट निर्धारित नहीं किया गया, उन्होंने ड्यूरेशन निर्धारित किया। सो यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए जब भी रिज़ल्ट आपका रिलीज़ हुआ है उसके रिज़ल्ट के रिलीज़ होने के 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो जस्ट वंस द यूजी रिज़ल्ट इज़ रिलीज्ड within the 15 days of the COT UG result you have to register in this. So academic session commencement हो रहा है 14/7/2025 को। एकेडमिक सेशन अगर माना जाएगा 14/7/2025 से एकेडमिक सेशन आपको काउंट कराया जाएगा, कमेंस किया जाएगा। लास्ट डेट टू UG PG प्रोग्राम फॉर ऑल सेमेस्टर एक्सक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर within 15 days of declaration of the result of the previous semester। छोड़ो ये आपके लिए नहीं है, बट जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो लास्ट सेमेस्टर के 15 दिन के अंदर उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। ड्यूरेशन एंड सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द ऑड सेमेस्टर, दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर यू। ओके, कॉन्वोकेशन एनुअल कॉन्वोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी को जो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ है, एनुअल कॉन्वोकेशन, देन बर्थ एनिवर्सरी 25/4/2026, 25/4/2026, these are the things, these are the courses which they are providing। So School of Agriculture and Allied Sciences, School of Arts, Communication and Languages, Humanities and Social Sciences, School of Science, School of Commerce, School of Earth Science, School of Law, School of Science, School of Humanities and Social Sciences, School of Education, School of Engineering Technology, Management। So आपको एकदम प्लेन कोर्सेज लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर जैसे BA हिस्ट्री, BA सोशल साइंस, तो आप जैसे मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज या फिर वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स के कोर्सेज पे फोकस कर सकते हैं, या फार्मेसी वाले कोर्सेज या फिर इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज पे फोकस कर सकते हैं जिसमें जॉब ओरिएंटेड है, जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा है कि जैसे अगर आप आर्ट्स में भी हिस्ट्री या फिर सोशल साइंसेज या बाकी जो बॉटनी जोलॉजी लेते हैं तो उसमें भी जॉब लगती है, बट फॉर दैट यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। आपको उसके लिए अपना खुद का रास्ता निकालना पड़ेगा। सो यू शुड चूज अ वोकेशनल कोर्स और द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, but I will suggest whatever you wish to read, you read with hard work and with focus, then you will find a way, automatically you will make your own way for the job. It's not like that if you will do this course you will get a job. It's like that if you will read very hard and if you will do hard work and in a smart way in a particular course, definitely you will find a job in that course। सो मैंने बहुत बार सुना है कि बच्चे जोलॉजी नहीं लेना चाहते, बॉटनी लेना नहीं चाहते, या लाइफ साइंस नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है उसमें जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, बट आपको उसको निकालना पड़ेगा। सो ये कोर्स है लगभग 4 साल से
3 से 4 साल का कोर्स रहता है यूजी कोर्सेज़ के यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे सीट भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इनटेक, बिरला, सिंगर, एनसीईआरटी, बीआरजी, पौरी, सो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके अलग अलग सीट है, देख सकते हो। सेंटर्स पे अलग अलग सेंटर्स पे इसकी सीट है। इस तरह से आप कंप्लीट पीडीएफ को शॉर्ट करके देख सकते हो। जैसे बीएड में 111 62 और 55 सीट, तो लगभग टोटल 200 250 के करीब सीट है। न्यूरोपैथी और योगा में 33 सीट है। फिजिकल एजुकेशन में 62 है। अच्छा, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमसीए, बीटेक, ये बीटेक तो सीयूटी के स्कोर से मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी सीयूटी के स्कोर से मिलेगा। और ड्राइंग पेंटिंग भी सीयूटी के कोर्स से मिलेगा। एमए का नहीं होगा सीयूटी के थ्रू। और जर्नलिज्म भी है, मास कम्युनिकेशन सीयूटी के थ्रू मिलेगा। इंग्लिश मॉडर्न, तो ये सीयूटी के थ्रू मिलने वाले कोर्सेज़ क्या क्या हैं, इसमें सीट क्या है, ये सारे मेंशन यहाँ पे हैं। तो इसके अलावा अब हमें बात करनी है फ़ीस पे, है ना, किसकी कितनी फ़ीस है। तो समर्थ पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ी जो है 200 रुपीज़। आइडेंटिटी कार्ड फ़ी इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, दिस विल बी ऑल डन आफ्टर द आफ्टर योर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन। सो ये सारे जो बाकी जो आईडी कार्ड है, मैगज़ीन फ़ी है, रीडिंग रूम फैसिलिटी है, पुअर स्टूडेंट असिस्टेंट फ़ीस है, कल्चरल फ़ीस है, सो ये सारी फ़ीस जो है वो आपका मेरिट लिस्ट अगर आ जाएगा उसके बाद की फ़ीस होंगी। स्पोर्ट फ़ी है, ये सारी मंथली पेएबल है। और ये वाले क्या है, वन टाइम पेएबल है। दिस आर ऑल वन टाइम पेमेंट। And important thing, registration fee only you have to pay in beginning, and then for the program fees. After this all the fees are after your final admission or after the merit list. So BA BSc का कोर्स का 90 रुपये पर मंथ है। मतलब 12 108, सो 10,800 रुपये लगेगा। 10,800 1,800 1,080 लगेगा। हाँ, सो 1,080 रुपीज़ ओनली फॉर अ ईयर। सो BA BSc BCom एंड फॉर BSc ऑनर्स लाइक हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री 700। बीटेक के लिए 11,000। तो फीस बहुत ही जेन्युइन है। दिस फीस आर वेरी जेन्युइन फॉर द कोर्सेज। एंड BCA के लिए किधर है, BCA MCA का दिया हुआ है जिसका है 10,000 पर मंथ। बट BCA दिख रहा है क्या BCA के? सो बैचलर कोर्स है, BCom है, इसका 18,000 मंथली फी पर मंथ। तो ये दिस विल बी वेरी हाई, नॉट 18,000, 18,000, 10,000। ओके, सो these are the fee structure, and you'll get some scholarship. For scholarship you can see my other videos, and university scholarship or SC ST and OBC scholarships are also available. So these are all fee structure. Okay, so this is not also for you, like it will be for the later stages in your admission. So thanks for watching till here. If you have any doubt you can ask me anytime, and you can give a comment. यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
So to join group, WhatsApp group, there is a link given in the description. Thanks for watching. We'll meet in another video. Jai Hind.